नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और पहला ये वीडियो है। इस वीडियो में जो है हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और सारे क्वेश्चन को जो है डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, ताकि अगर आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाए लेकिन एक क्वेश्चन से जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको जानने के लिए मिले। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आपके आगे आने वाले बीपीएससी और बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जो है जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जो है किस नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कहाँ पर मिला है? कालीबंगा में मिला है। मतलब कि जो कालीबंगा शहर है वहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। जो कालीबंगा है किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? तो वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। धौलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता में। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो है 40वां स्थल है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है धौलावीरा। लोथल जो है किस राज्य में स्थित है? तो लोथल भी गुजरात राज्य में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो डॉकयार्ड या बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है लोथल। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसकी खोज कब की गई थी? तो 1921 में इसकी खोज की गई थी। और किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? इसे दोबारा पढ़िए आप लोग। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव जो हैं जैन धर्म के संस्थापक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर हैं। कौन है? जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये 24वें तीर्थंकर थे। जो महावीर थे 24वें तीर्थंकर थे। इनमें से किस शासक ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में दिया गया है इनमें से किस शासक ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति होता है उस समय शासक कौन होते हैं? तो कनिष्क होते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर के कुंडलबन में इसका आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर के कुंडलबन में इसका आयोजन किया जाता है। आप यहाँ पर समझिए कि 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। कितने? 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पहला बौद्ध संगति है ये कहाँ पर होता है? तो राजगृह में होता है। कहाँ पर? राजगृह वर्तमान में राजगृह में होता है। और इसके शासक कौन थे? जब पहला बौद्ध संगति हुआ तो उस समय शासक थे अजात शत्रु। और कब होता है? तो 483 ईसा पूर्व में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महाकश्यप होते हैं। उसके बाद सेकेंड कहाँ पर होता है? तो वैशाली में होता है। इस समय शासक कौन है? तो कालाशोक इस समय शासक हैं। कब होता है? तो 383 ईसा पूर्व में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सर्वकामी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तीसरा कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्र में होता है। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में होता है। और इस समय शासक कौन थे? तो अशोक इस समय शासक थे। और कब होता है? तो 251 ईसा पूर्व में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुतस थे। कौन थे? मोगलीपुतस। उसके बाद चौथा बौद्ध संगति कहाँ पर होता है? कुंडलबन जम्मू कश्मीर में होता है। इस समय शासक कौन थे? कनिष्क इस समय शासक थे। और
ये कब होता है? तो ईसा की प्रथम शताब्दी। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जो परमाणु सिद्धांत है इसका प्रतिपादन वैशेषिक ने किया है। किसने किया है? वैशेषिक ने किया है। और जो आपके वैशेषिक दर्शन है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो कनाद के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। न्याय, जो न्याय दर्शन है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो गौतम के द्वारा किया गया है। उसके बाद है संख्या दर्शन, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो कपिल मुनि के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। किस दिल्ली सुल्तान ने जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई है? रक्त एवं लौह की नीति का अर्थ होता है कि अपने शत्रुओं के प्रति जो है कठोर नीति अपनाना। तो रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बलबन के द्वारा अपनाया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि जो बलबन है अपने दरबार में जो है सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। जो बलबन है इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, उलुंग खा के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि उलुंग खा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बलबन को जाना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश की ही बेटी रजिया थी। इल्तुतमिश की ही बेटी आपकी रजिया थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको याद रखना है कि बाजार नियंत्रण नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का व्यापक स्तर पर जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो है व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो चोल था। कौन था? चोल प्रसिद्ध था। जो चोल है इसकी राजधानी कहाँ पर था? नोट कीजिएगा, तो तंजौर था। कौन था? जब चोल आपका वंश है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो तंजौर इसकी राजधानी है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो चोल वंश है इसका संस्थापक कौन थे? तो विजय आले इसका संस्थापक थे। नोट कीजिएगा, विजय याले इसका संस्थापक था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो चोल वंश है इसकी स्थानीय स्वशासन की जानकारी जो है किस अभिलेख से मिलता है? तो उत्तर मेरू अभिलेख से मिलता है। उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? जो पिटरा ड्यूरा शैली है किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना जो है पिटरा ड्यूरा शैली कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पिटरा ड्यूरा शैली है इसकी शुरुआत किस काल से होती है? तो आपको नोट करना है मुग़ल काल से इसकी शुरुआत होती है। मुग़ल काल से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है कि किस मुग़ल शासक ने जो है चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस मुग़ल शासक ने जो है चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ये कारखाना बनवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ये आपकी कारखाना बनवाया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि चित्रकारी का स्वर्ण युग जो है मुग़ल काल में किसके काल को माना जाता है? तो जहांगीर के काल को माना जाता है। ठीक है, जहांगीर के काल को जो है चित्रकारी के लिए मुग़ल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि स्थापत्य कला के लिए जो है स्वर्ण काल मुग़ल काल में जो है किसके काल को माना जाता है? तो शाहजहाँ के काल को जो है स्थापत्य कला के लिए जो है स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने जो है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया? जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसने जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर से सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग ली थी, ये भी ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ये फैज़ाबाद से भाग लिए थे, ये भी ठीक है। बेगम
जिन्नत महल ये दिल्ली से भाग ली थी। तो सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। नाना साहब कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर में। बेगम हजरत महल लखनऊ में। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद में। बेगम जिन्नत महल दिल्ली में नेतृत्व कर रही थी। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे? तो 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। देखिए, मेनली इनका बोलने का मतलब था कि भारत में जो संघीय व्यवस्था पर जोर दिया गया था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहता है कौन? 1935 का अधिनियम। तो इसी के क्रम में जो है जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन ही नहीं था। तो ब्रेक का कौन से काम है? जब गाड़ी चलेगा नहीं तो ब्रेक कहाँ से लगाइएगा? ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि संघीय व्यवस्था पर जोर तो दिया गया था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता पर विषय पर जो 1935 का अधिनियम है वो मौन रहता है, इसीलिए बोला गया था। दांडी यात्रा कितने दिन चली? जो दांडी यात्रा है ये 24 दिन चलता है। जो दांडी यात्रा है कितने दिन चलता है? तो 24 दिन चलता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो दांडी यात्रा है कब प्रारंभ होता है? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है और समाप्त कब होता है? तो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। तो आपके टोटल 24 दिन चलता है दांडी यात्रा। और ये कहाँ से शुरू होता है? तो साबरमती से दांडी के बीच में, साबरमती से जो है साबरमती से दांडी के बीच में यात्रा आपके चलता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ये इस क्वेश्चन पे बहुत विवाद हुआ था। प्रसिद्ध गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसमें आपको याद रखना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी। क्या नाम है? यहाँ पर लिख देते हैं, बिस्मिल अजीमाबादी। क्या है? अजीमाबादी इनका नाम है। जबकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसे जो प्रसिद्धि दिलाया गया था किसके द्वारा? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसे प्रसिद्धि दिलाया गया था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जब बंगाल का विभाजन हो गया था तो इसके प्रत्याघात के रूप में जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें आपको याद रखने की बात क्या है? तो आपको याद रखना है कि जो बंगाल विभाजन की घोषणा है कब की गई थी? तो जो बंगाल विभाजन है उसकी घोषणा 1905 में किया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से नोट कीजिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी का। नेक्स्ट है कि ये जो हमने आपको बताया कि 16 अक्टूबर 1905 को जो लागू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, इनमें से 1945-46 में जो है दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो कौन पेश हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भोला भाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल। तो इसमें नोट करना है कि भोला भाई देसाई आपके पेश हुए थे। भोला भाई देसाई आपके पेश हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी के समर्थन में? तो कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शहनवाज खान के पक्ष में जो है भोला भाई देसाई आपके वकील के रूप में पेश हुए थे। मैडम कामा ने जो है भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? दोबारा देखिएगा, मैडम भीकाजी कामा ने जो है भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो कहाँ पर फहराया था? स्टुअर्ट घाट में फहराया था। कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट घाट में फहराया था। और कब फहराया था? तो 22 अगस्त 19
1907 को फहराया था, 22 अगस्त 1907 को फहराया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता की जननी या भारतीय स्वतंत्रता की माँ किसे बोला जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को बोला जाता है। मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माँ भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी जोड़ी आपके सही है? इसमें से कौन सी जोड़ी आपके सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो विनोबा भावे थे ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थी। सेकेंड कौन थे? तो सेकेंड में आपके जवाहरलाल नेहरू थे। CR दास देशबंधु, ये आपका जोड़ी ठीक है। जो CR दास है ये देशबंधु, ये ठीक है। उसके बाद है विलियम बेडनबर्न। विलियम बेडनबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति रहे थे। तो आपको ध्यान रखना, जो 1907 में कांग्रेस के सभापति कौन रहे थे? तो 1907 में जो कांग्रेस के सभापति रहे थे रास बिहारी घोष रहे थे। कौन थे? रास बिहारी घोष रहे थे। उसके बाद है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडियन हाउस के संस्थापक थे। तो पेरिस में नहीं, कहाँ पर? लंदन में, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक थे। चित्तरंजन दास को जो है देशबंधु के उपनाम से जाना जाता था। जो चित्तरंजन दास हैं इनको देशबंधु के उपनाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो किस दिन को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया है? तो 26/1/1930 को, 26/1/1930 को। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता की पहचान जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता के पहचान जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो गणतंत्र दिवस के दिन झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? तो इंडिया गेट पर जो किसके द्वारा फहराया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और 15 अगस्त को आज़ादी के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त को जो है लाल किले से झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? तो जो बंगाल है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? तो 1765 में लागू किया गया था। 1765 में लागू किया गया था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो बंगाल में द्विशासन प्रणाली थी, इसे समाप्त किसके द्वारा किया गया है? तो इसे समाप्त जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1772 में किया गया था। कब किया गया था? 1772 में। और जो बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू कब हुआ था? 1765 में। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। ये चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। इनमें से जो है किसने 1893 में जो है शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो किसके द्वारा भाग लिया गया था? तो ये भाग लिया गया था किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इनमें से किसने जो 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना कि जो स्वामी विवेकानंद है इनका बचपन का नाम क्या है? ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो नरेंद्र दत्त है। क्या है? नरेंद्र दत्त इनका बचपन का नाम है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब किया गया था? तो 1897 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब किया गया था? तो 1897 में किया गया था। 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था? जो स्वराज पार्टी का गठन करने के पीछे जो CR दास और मोतीलाल
नेहरू हैं, इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर जो है सरकार की नीतियों का विरोध करना, मतलब सरकार की नीतियों का आलोचना करना जो है, व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर जो है सरकार की नीतियों का आलोचना करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये रचना किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि नील किसानों की दुर्दशा पर जो है चर्चा किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु मित्र के द्वारा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो नील विद्रोह है ये कब हुआ था? तो 1859 में जो है नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1859 में जो है नील विद्रोह हुआ था। और जो नील विद्रोह हुआ था इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नोट कीजिएगा, दिगंबर विश्वास और एक है विष्णु विश्वास, ये इसके नेता थे। किसके? नील विद्रोह के। ठीक है, नील विद्रोह के नेता थे, इतना आपको याद में रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नील किसानों की दुर्दशा पर जो बुक लिखी गई थी दीनबंधु के द्वारा, नील दर्पण, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? जो नील दर्पण है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो मधुसूदन के द्वारा किया गया। मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था अंग्रेजी में अनुवाद। ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। 1760 का प्रसिद्ध वनडेवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 का जो प्रसिद्ध वनडेवास का युद्ध है अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। और आपको याद रखना कि इस समय अंग्रेज के सैन्य कमांडर कौन थे? तो आयरकूट थे। कौन थे? आयरकूट थे। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? निम्न में से किस अधिनियम ने जो है भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 1831 में जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो है कोल विद्रोह किस क्षेत्र में होता है? तो सिंहभूम इलाके में होता है। सिंहभूम इलाके में होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो कोल विद्रोह था, जो कोल विद्रोह है इसके नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत, मदारी महतो। बुद्धो भगत और मदारी महतो जो है इसके प्रमुख नेता थे। जो कोल विद्रोह ये कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो गांधी जी हैं इनकी प्रारंभिक जो पढ़ाई है राजकोट में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? क्या बेच रहा है भाई? जो श्यामल दास कॉलेज कहाँ पर स्थित है? भावनगर में स्थित है। और जो गांधी जी हैं इनकी प्रारंभिक पढ़ाई जो है कहाँ पर हुई थी? राजकोट में हुई थी। और जब मैट्रिक ये पास कर लिए थे तो मैट्रिक के बाद की जो इनकी पढ़ाई कहाँ पर होती है? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में होती है। इतना आपको याद रखना है। और बाद में जो महात्मा गांधी है लॉ की पढ़ाई के लिए कहाँ पर जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। तो जितना भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे आपके कवर कर लिया गया है। टोटल 25 क्वेश्चन को कवर किया गया है। कोशिश किया जाएगा कि 25 क्वेश्चन करके जो है आपको वीडियो दिया जाए, ताकि छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग भी उसे आसानी से देख लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।